यजमान परिवार, शारदा परिवार एवं आप सभी तांदूर आदि आसपास के क्षेत्रों से पधारे समस्त वैष्णव जनों का ये सत्संकल्प है। आप सबके पूर्वज प्रसन्न हो तो अनुष्ठान होता है, पूर्वज प्रसन्न हो तो घर में कोई मंगल कार्य होता है, पूर्वज प्रसन्न हो तो आपको लाभ होता है, आपके व्यापार में, आपके घर के किसी कार्य में। पूर्वज प्रसन्न हो तो घर में सब सम होता है। लेकिन जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तब घर में कथा होती है, जब लाल जी प्रसन्न होते हैं तब घर में कथा होती है, हमारे नगर में कथा होती है, हमारे क्षेत्र में कथा होती है जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों की प्रसन्नता एवं हमारे पितरों की प्रसन्नता, हमारे इष्ट की प्रसन्नता, हमारे घर के कुल देवी कुल देवताओं की प्रसन्नता से आपको शारीरिक, भौतिक और सांसारिक सुख मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी की प्रसन्नता से आपको मानसिक सुख मिलेगा, हृदय का सुख। और विश्वास मानिए, जब हृदय प्रसन्न होता है ना, तो भले ही सांसारिक कष्ट चल रहा हो, हृदय जब प्रसन्न होता है तो भले ही सांसारिक कष्ट चल रहा हो, घर में अपवाद चल रहा हो, धन की तंगी चल रही हो, पर फिर भी आप प्रसन्न रहते हो। और माफ कीजिएगा, हृदय प्रसन्न ना हो तो घर में भले ही सब सम हो, सब कुछ योग्य चल रहा हो, सब कुछ अनुकूल हो, तब भी इतना आनंद नहीं आता। समझ में आ रही है बात? हृदय की प्रसन्नता। और कथा से यही संभव होता है। कथा से और कुछ भी आपको नहीं प्राप्त हो, पर हृदय प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा। तो कभी भी कोई ऐसी क्रिया हो जिससे चित्त की प्रसन्नता हो रही हो, और चित्त की प्रसन्नता भी सांसारिक प्रसन्नताओं में चित्त प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्नता किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। चित्त की प्रसन्नता यदि सांसारिक स्थिति से है तो आप उतावले हो जाओगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे। लेकिन चित्त की प्रसन्नता यदि आध्यात्मिक स्तर से है तो आप शांत हो जाओगे, आप सहज हो जाओगे। तो कथा क्या करती है? शांत करती है, सब गतिविधियों से शांत, चित्त शांत, बुद्धि शांत। इसलिए ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बाकी की सारी उपयोगिताएं पितरों की प्रसन्नता और दैव प्रसन्नता से होती है, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा तो ठाकुर जी की प्रसन्नता से ही होती है। आज एक प्रश्न पत्र आया है, जिन्होंने भी लिखा है, एक ही प्रश्न में भजन भी लिख दिए, महाराज जी ये वाला और गा देना। प्रश्न भी कर लिए, भजन भी लिख दिए, सब कुछ एक में ही कर दिया। पर इन्होंने जो भजन कहे हैं वो हमको आते ही नहीं है, लेकिन देखेंगे अगर भाव रहा तो। एक प्रश्न भी नहीं समझ में आ रहा है हमको, दूसरा तो आ गया है। जब आदमी दुख पाता है तो वह कर्म भोग रहा है या ठाकुर जी उसकी परीक्षा ले रहे हैं, ये कैसे पता चले? देखो, आप जिस कोर्स की पढ़ाई करते हो, लाला बैठ जाओ, जिस कोर्स की आप पढ़ाई करते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले से ही निश्चित हो जाता है कि आपका प्रश्न पत्र कैसा होगा। अब आप अगर एमबीबीएस कर रहे हो तो वहां पर इंजीनियर का प्रश्न पत्र तो आएगा नहीं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर वाले प्रश्न ही आएंगे आपके आगे। तो ठीक उसी प्रकार हम इंसान बने हैं तो प्रश्न तो पहले से ही निश्चित है।
कि हमारे ऊपर क्या आपत्ति विपत्ति आने वाली है, ये पहले से निर्धारित है। मैं हूं चाहे आप हो, हमारा जन्म इस बात को प्रमाणित करता है कि हम यहां भोगने ही आए हैं। किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे हम भोगेंगे उसको। तो मतलब हम जो भोगने वाले हैं अपने जीवन में वो पहले से निश्चित है कि ये इसको भोगना है। ठाकुर जी क्या करते हैं, परीक्षा जब लेनी होती है तो हमारी भोग्य वस्तु पहले से निश्चित, उसी को ही डालते हैं। लो अब बताओ, मतलब तुम अपना प्रारब्ध भी भोगो और उस प्रारब्ध को भोग करके कुशलता से उसमें पार हो करके ठाकुर जी को दिखा दो कि देखो हमने आपकी परीक्षा का निदान भी कर दिया। समझ में आई बात? मतलब कर्म से जो आपको भोगना है वो तो निश्चित है ही, आपको ये भोगना ही पड़ेगा। ठाकुर जी आपके कर्मों से भोगने, जो कर्म आपको भोगने उसी को ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वही ठाकुर जी की परीक्षा हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी परीक्षा लेते कब हैं? जो भगवत शरणागत नहीं है ना उसकी परीक्षा नहीं होती है। इसलिए आप देख लेना, जो लोग भक्ति नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, तिलक नहीं लगाते, गुरुजनों के सामने नहीं जाते, कथाएं नहीं सुनते, उनके जीवन में कष्ट कम ही रहते हैं। कई लोग आते हैं, महाराज जी हमारे सामने पड़ोसी पब भी जाता है, क्लब भी जाता है, गंदा गंदा खाता पीता भी है, सब कुछ उसका सब बढ़िया रहता है, सब ठीक है, हम लोग इतना व्यवस्थित जीवन जीते हैं, गुरुजनों की आज्ञा से जैसा गुरुजन बताते हैं वैसा जीते, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों? क्योंकि परीक्षा तो उसी की होगी जो क्लास में बैठा है। जो बाहर डोल रहा है उसकी परीक्षा थोड़ी होगी, तो ऑलरेडी फेल है। पास होने की जिम्मेवारी उसकी जो क्लास में है। तो जो भक्ति मार्ग में है मतलब वो पास है, वो अपने कर्म भोगेगा। और एक और बात बताएं बंधुओं, बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा, ये बहुत विषय बड़ा अच्छा है। जब कोई व्यक्ति भगवत शरणागत होता है तो ठाकुर जी क्या करते हैं, उसको जो अपने कर्म 7 जन्मों में भोगने हैं, एक नहीं 7 जन्म लेगा तब वो भोगेगा। ऐसा व्यक्ति जब भगवत शरणागत होता है तो ठाकुर जी एक ही जन्म में भोगवा देते हैं। अब ही भोग लो और निवृत्त हो जाओ, अब तुमको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, यदि आप वैष्णव हो और जीवन में कष्ट आ रहा है तो उसको ठाकुर जी के द्वारा निवृत्ति जान करके भोग लीजिए। इसी जन्म में ही आपका कंटक पूरा हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति जब भगवत विमुख होता है तो 7 नहीं 70 जन्म लेते हैं, फिर ठाकुर जी उसको बार बार परेशान करते हैं, फिर जा तू पृथ्वी में, फिर किसी और मां के गर्भ से जन्म ले, फिर से ऐसा कर। तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम वैष्णव हैं। इसका मतलब क्या है? ये निवृत्ति है, ये मौका है निकलने का। अभी निकल लीजिए। तो कर्म भोग, वैष्णव जब बन जाते हैं तो जल्दी जल्दी भोगते हो आप, और ज्यादा मात्रा में भोगते हो। क्यों? क्योंकि 7 जन्म का एक जन्म में ही भोगना है ना। इसलिए ठाकुर जी परीक्षा अलग से आपके सामने नहीं रखते, आपके ही कर्म भोगों को प्रस्तुत करते हैं। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न भी कहा तो है, वो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या है? मेरा यह प्रश्न है कि हम हमारे कन्हैया ठाकुर जी को घर का मेंबर समझते हैं। सुबह में 10 रात्रि और सूतक में 16 रात्रि। अच्छा, वो जो बालक होता है क्या बोलते हैं उसको? सोवर। अच्छा, तो अब इन्होंने र को आ की मात्रा का तो सुबह लिख रहा है। सोवर में 10 रात्रि, 10 रात्रि का सोवर होता है, और सूतक में 16 रात्रि। पूजा क्यों नहीं कर? अब जो भी है वो पंडित जी बताएंगे आपको, हम तो वक्ता हैं, हमसे जितना आता हम उतना बताएंगे। हमारे मंदिर का रात्रि पूजा क्यों नहीं कर सकते? और फिर है कि हमारे मंदिर का डोर बंद करते वक्त मेरा मन बहुत दुखी होता है, हालांकि मेरी चित्र और मानसिक सेवा है, फिर दिल बहुत उदास होता है कि 12 दिन में हम अरे 3-4 प्रश्न एक साथ हैं। अब हम जो समझ में आ रहा है वो उत्तर देते हैं। बाकी जिनका भी ये प्रश्न है कल हमसे 11 बजे मिलिएगा। अब जो हमें समझ में आया वो सुन लीजिए।
यहां पर लिखा है कि एक प्रकार से सूतक और सोवर में हम ठाकुर जी की पूजा क्यों नहीं करते। देखो, घर के सदस्य हैं तो घर में भी तो सूतक के समय छोंक नहीं लगता। घर के लोगों को भी मना किया जाता है कि साबुन तेल मत लगाना। घर के लोगों को भी कहा जाता है कि आप लोग व्यवस्थित रहिएगा, सब इस प्रकार से ही आपको रहना है। परंतु बंधुओं, एक बात सदैव याद रखें, ठाकुर जी घर के सदस्य हैं, परंतु ये सत्ता कभी नहीं भूलनी है कि वो परब्रह्म भी तो हैं, वो परब्रह्म सत्ता भी तो हैं। और घर के सदस्य हैं तो घर की हर प्रकार की स्थिति उनके साथ में संभव है, पर घर की कई स्थितियों में तो कई सारे भाव आ जाते हैं जहां पर आपको यह सत्ता भी समझनी पड़ेगी कि वो परब्रह्म भी तो हैं। उस भाव का आपके अंदर लेश नहीं होना चाहिए। बाकी आप सूतक और इन सब समय पर भी ठाकुर जी को भोग आदि कर भी दोगे तो ठाकुर जी नाराज तो होंगे नहीं, पर देव जो हैं और विधान जो है वो जरूर थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब इस प्रकार की स्थिति हो तब या तो किसी को कहा जाए, प्रार्थना की जाए कि आप ठाकुर जी का भोग सिद्ध कर दीजिए, ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। हम ना बनाए, घर रहेंगे तो ठाकुर जी घर में ही। दूसरी बात, या फिर हमारी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच जाए। एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, संशय मन में आ रहा है तो इसका मतलब स्थिति हमारी अभी है नहीं वहां तक। या तो संशय आना ही नहीं चाहिए, आप करते रहो सेवा ठाकुर जी की, चाहे सूतक हो चाहे पातक हो चाहे कितनी भी अपवित्र स्थिति हो, आप सेवा करते रहो। आपकी बुद्धि में ये संशय नहीं आना चाहिए, करें कि ना करें। और संशय आया है तो इसका मतलब अभी स्थिति इतनी नहीं है, तो फिर किसी को नियोजित करो कि आप करो सेवा। या तो संशय निवृत्त हो जाओ कि संशय ही ना आवे, मन में एक बार भी ये भाव नहीं आवे कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। अगर ये भाव आ रहा है तो इसका मतलब स्थिति आपकी उतनी नहीं है अभी। अब मीराबाई कई क्रियाएं करती थी अपनी सेवा में, लेकिन उनके मन में संशय नहीं होता था। वो सोचती थी जो मैं कर रही हूं वो परम सिद्ध है, परम श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का मन में क्षोभ नहीं होता था अपनी क्रिया पर। यदि हमको अपनी सेवा में किसी क्रिया पर क्षोभ हो रहा है, संशय हो रहा है, तो इसका मतलब अभी स्थिति हमारी वैसी नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि ठाकुर जी की किवाड़ बंद करने में कष्ट होता है। देखो बंधुओं, सबको अपना प्राइवेट टाइम चाहिए होता है, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं तुम 24 घंटा हमारे सामने ही बैठे रहो, कितना भी आपका सगा क्यों ना हो परेशान हो जाएगा। अरे भाई थोड़ी देर तो अकेला छोड़ो हमको। ठीक वैसे ही भैया ठाकुर जी का पर्दा जब हम करते हैं तो आप ये मत सोचा करो कि बेचारे अकेले थोड़ी सी जगह में कैसे बैठे होंगे। नहीं, आपने जैसे ही पर्दा किया, अब जैसे भोग लगाते हैं तो पर्दा करते हैं, तो कई जगह क्या भाव है कि जैसे ही आपने भोग ठाकुर जी के आगे पधरा दिया और पर्दा लगाया, आप बाहर आ गए, तो इतने में क्या होता है ठाकुर जी सहज हो जाते हैं। ऐसे बैठे होंगे तो ऐसे हो जाएंगे, और अपने सब सखाओं को बुला लेते हैं। सब सखाओं के साथ में बढ़िया सब सखा के बोले, बता लाला आज तेरे सेवक ने कहा बनाया। बोले आज तो देख कढ़ी बनाई है, दाल बनाई है, मधुमंगल श्री दामा। सब ठाकुर जी के सखा आते हैं, एक दूसरे को बढ़िया प्रेम से खवाते पिवाते हैं। अब आप पर्दा खोल करके रखोगे तो ठाकुर जी सहज नहीं हो पाएंगे, संकोच होता है लाल जी को। एक घटना है, मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं। श्रीनाथ जी नाथ द्वार में पहले क्या होता था कि अन्नकूट जब होता है ना, तो अन्नकूट के समय पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की 7 निधियां थीं, जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया। गुसाई जी आदि ने सबने एक निधि, वहीं श्रीनाथ जी के बगल में विराज रहे हैं श्री विठलनाथ जी। फिर आप जो पुष्टि मार्गी होंगे उनको पता होगा, कोई सूरत में विराजते हैं, कोई बड़ौदा में विराजते हैं, कोई कहीं कहीं, ऐसे सब जगह सारे ठाकुर जी विराजमान है। हमारे गोकुल में है, गोवर्धन में है। तो अन्नकूट के समय पे क्या होता था, 7 ठाकुर जी नाथ द्वार आते थे
और श्रीनाथ जी के ही अगल बगल में सातों ठाकुर जी एक सिंहासन पर विराजते और एक साथ सबका अन्नकूट होता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज भी नाथद द्वार में नियम है कि जब ठाकुर जी का भोग लगता है ना, तो ऊपर अटारी पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, समझ जाओ कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। तो अन्नकूट के समय पर सातों ठाकुर जी आए और श्रीनाथ जी के सामने अन्नकूट रखा गया। बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी ने आरोगा, आरोगने के बाद अन्नकूट आदि सब समेट दिया। सातों निधि अपने अपने स्थान को चले गए। तो एक दिन रात्रि में शयन कराने के बाद जैसे ही मुखिया जी जो पुजारी जी हैं वो अपने शयन में गए, तो ठाकुर जी स्वप्न में आ गए श्रीनाथ जी, और स्वप्न में ऐसे आके बैठ गए रूठ के। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय, कहा भयो, आप उदास लग रहे हो, कछ कमी रह गई, कल तो अन्नकूट पायो आपने, चकाचक भोजन किया है, अब तो आनंद आ रहा होगो। श्रीनाथ जी बोले, मेरो पेट ना भरो, यही मारे तुम्हें दुखी है रहूं। बोले क्यों, पेट क्यों ना भरो? बोले अब इतनी सारी सामग्री सामने रखी, लेकिन वो सातों मेरे बगल में बैठे, एक यहां बैठो एक वहां बैठो, सबरे इतने सारे बैठे, मुंह को तो खावे में संकोच आ रहा, मैं खा रहा हूं तो मुंह को यूं लग रही, यूं सोच रहा हूं कैसे खा रहा है, कैसे भर भर के खा रहा है, या हमारे में तो आराम। अब जैसे आप भोजन करो, निश्चित है रेस्टोरेंट में जब जाते हैं भोजन करने तब की स्थिति और घर में जब करते हैं तब की स्थिति अलग होती है। कई लोग होते हैं बाहर जाएंगे तो चम्मच लेंगे, जे लेंगे और बड़े ऐसे खाएंगे जैसे कितने साफ सुथरे हैं, और घर में जब आ जाते हैं तो बनाए महाराज चावल के पहाड़, बीच में कर दिया गड्ढा, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में पापड़, उसी में दही। एक हमारे साथ एक पंडित जी हैं, वो विचित्र हैं, वो चावल में दाल डालते हैं, फिर घी डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। दाल चीनी, घी चीनी डाल के कौन खाता है भाई? हैं विशिष्ट ऐसे ऐसे पंडित जी हैं हमारे। तो जब आप सहजता में प्रेम से खा रहे होते हो तब आप ये विचार नहीं करते कहां गिर रहा है, कहां कैसे, आप बस पाते हो प्रेम से। लेकिन चार लोग बैठे हो तो निश्चित है कि आपका मन भी होगा तो आप कहोगे नहीं नहीं बस ठीक है, इतना ही रहने दो। ठाकुर जी बोले, मेरो पेट ही ना भरो, मुंह क्यों लग रही, जन कहा सोचेंगे सबरे अगल बगल में बैठे। बोले कैसे भर भर खा रहा है? श्रीनाथ जी से कही, बोले आज्ञा करो जय जय, फिर कहा करूं? बोले एक काम करो, मेरो एक और अन्नकूट करो, और अब की बार कोई को बताइयो मत, एक गुपचुप अन्नकूट करो। और सुनो, ये जो तुम अटारी पे नगाड़े वारे बैठा दे, कहो सबरी पूरी दुनिया पर तो चल जाए कि मैं भोजन कर रहा हूं, इनको भी अंदर कमरा में बैठा दो, कोई को पता नहीं चलना चाहिए मेरो अन्नकूट है रो। तो इसलिए नाथद द्वार में आज भी 2 बार अन्नकूट होता है। एक बार तो पूरे विश्व को पता रहता है कि ठाकुर जी का अन्नकूट हो रहा है, और एक बार पड़ोसियों को भी नहीं पता होता और श्रीनाथ जी का अन्नकूट हो जाता है। तो उस अन्नकूट का भाव क्या? बोले ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं अकेले बैठ करके। इसलिए भैया पर्दा किया करो, ठाकुर जी को अपनी प्राइवेसी चाहिए, उनको अच्छा लगता है। अब हम कथा सुनाने आते हैं, 4 घंटे कोई नहीं जाएगा हमारे लाल जी के कमरे में, तो हमारा भाव क्या रहता है? ठाकुर जी बढ़िया टांग पर टांग धर के पौड़ गए होंगे, बढ़िया डिब्बा आप सब लोग मिठाई के लाओ तो खोल खोल के देखते होंगे कौन कहा लेके आयो, या मैं सजे खा लूं, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका सब आ जाते होंगे कमरा में, खूब बिस्तर पर कूदते होंगे, तकियान एक दूसरे को मारते होंगे, और जैसे यहाँ आरती होती होगी फिर ऐसे खड़े हो जाते होंगे, हाँ अब आवे वारो सहज हो जाओ। तो इसलिए ठाकुर जी को थोड़ा एकांत दो, ठाकुर जी को कभी पर्दा करो, कभी ऐसे करो, उसमें ये भाव मत रखो अकेले रह जाएंगे, नहीं, उनको एकांत की स्थिति कभी कभी प्रिय है, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं। तो ऐसी बात है भैया, सेवा में सदैव याद रखो जो आपको अच्छा लगता है वो ठाकुर जी को करना नहीं है, ठाकुर जी को जिसमें सुख मिले वो उनको पधराओ, वो उनको प्रदान करो। कई लोग होते हैं हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है, आपके अच्छे लगने के लिए ठाकुर जी हैं क्या? ठाकुर जी को जिसमें रुचि लगे वो ठाकुर जी को निवेदित करो। कथा क्रम में चलें। कल हम आप सब लोगों ने श्रवण किया कि
श्रीमद् भागवत की रचना हुई। और श्रीमद् भागवत जी की रचना में प्रधानता पंचम पुरुषार्थ प्रेम की है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और वही